का स्वागत है। मैंने इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स आर्यस अग्रवाल एनसीईआरटी बेस्ड बुक का एक कंप्लीट कोर्स शुरू किया है। मैंने ये बताया भी है कि आगे चलकर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वीडियो यहाँ से अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने सभी बच्चों से कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है उस कंटेंट को आप देखें और जो भी कुछ कमियां आपको समझ में आ रही हो तो उनको बताएं। पहले तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के बच्चे को कंप्लेन कोई भी ना आए। पिछले चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी जो कि मेरी पहली वीडियो थी। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। ऐसा करते हुए मेरे प्यारे बच्चों मैं पूरी मैथमेटिक्स जितने भी आपके चैप्टर्स हैं क्लास 10th में, मेरा टारगेट है 6 से लेकर 10th तक की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑल बोर्ड की वीडियो अपलोड करना। लेकिन मैंने स्टार्टिंग अभी से की है तो इसलिए मैं 10th क्लास पहले शुरू कर रहा हूं। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमको मोटिवेट करें। अच्छा, तो अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मेरे प्यारे बच्चों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं, बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बताऊंगा और धीरे धीरे अपने सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। उसको बताने से पहले मेरी पढ़ाने की एक आदत है कि मैं जो बताई गई चीजें हैं उनको 2 मिनट में रिकॉल करूंगा अपने बच्चों के लिए। तो पिछले क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है। तो मैं बता दूं मेरे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपनी इस कॉपी पर पी बी पी अपान एच एच बी, ये बात आपको जरूर लिखना है, पी बी पी अपान एच एच बी, जिसमें पी क्या है मेरे बच्चों परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस, एच है मेरा हाइपोटेनियस। इसके बाद मैंने बताया था जिन बच्चों को ये चीज ना समझ में आए वो मेरी पहली वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद ये मेरा साइन है, ये मेरा कास है मेरे बच्चों, ये मेरा टैन है। इसके बाद ये मेरा कॉसेक होता है, ये मेरा सेक होता है, ये मेरा कॉट होता है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कि अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे 3 साइड्स होती हैं, ये तीनों जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड का रेशियो बनते हैं। तो उसमें जो 90 डिग्री की साइड होती है एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है। बाकी 2 साइड जो ए बी और बी सी बची है परपेंडिकुलर और बेस होती हैं। तो इसमें जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके सामने की साइड बच्चों परपेंडिकुलर होती है। जैसे मैं सी लूंगा तो ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है। अगर मैं ए एंगल कंसीडर करूंगा तो बी सी मेरा परपेंडिकुलर है और ए बी बेस है। जिन भी बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही वो पीछे जाकर वीडियो को देखें और तब जाके ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जो कि होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे बच्चों बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसकी हेल्प से हमको कोई भी अगर 2 साइड्स दी रहेंगे हाइपोटेनियस बेस तो हम परपेंडिकुलर डिटरमाइन करेंगे, परपेंडिकुलर बेस होगा तो हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग 2 साइड की हेल्प से तीसरी फाइंड आउट करके कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ये जो भी पिछला था इसको रिकॉल कराने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा। मैंने आर्यस अग्रवाल की स्टैंडर्ड बुक को उठाया है, उसी के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा जो आ सकते हैं या जिनसे ये इससे रिलेटेड चीजें आपको बिल्कुल से भी क्लियर हो जाए। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेता हूं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। पहला क्वेश्चन है इस पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर
इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो कह रहा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मेरे बच्चों थीटा। ये क्वेश्चन है आपका। आप लोग बुक जरूर होगी, जिन बच्चों के पास नहीं हो RS अग्रवाल ले सकते हैं। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो करना क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। इसके ये सोल्यूशन की बात करें अगर हम लोग, वो है आपकी √3/2 के इक्वल दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चे। इसका मतलब कि जब हमारा परपेंडिकुलर √3 है तो हाइपोटेनियस हमारा 2 है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है, मैंने बताया था एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है तो हम k टाइम्स x टाइम्स कंसीडर करते हैं। ये भी मैंने रेशियो में पहले दिन बताया था। तो √3x हो गया हमारा 2x हो गया, परपेंडिकुलर √3x हो गया, हाइपोटेनियस 2x हो गया। इसके बाद हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। तो मेरे बच्चों ऑल का मतलब होता है कि हमको जो साइन को छोड़कर जो भी बचते हैं 5, कौन कौन से मेरे बच्चों, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कास थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, ये 5 हुए। इन पांचों को फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैंने बताया था कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले, जिसकी हेल्प से हमारा बेस निकलेगा, क्योंकि सब में हमको बेस की जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेता हूं, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरी 2x है, तो 2x का स्क्वायर मेरे बच्चों, बेस पता नहीं है, प्लस परपेंडिकुलर हमारा √3x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर, मतलब √3x का √3x में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। आपको पता होगा कि जब हम कभी भी √3 का √3 में 2 बार इंटू करते हैं तो यहाँ पे ये √9 बनता है, और √9 की वैल्यू एग्जैक्ट में 3 होती है। इसलिए जब हम लोग सेम नंबर का सेम नंबर में रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। मेरे बच्चों ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बेस चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे, तो बेस का स्क्वायर हमारा बनेगा बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, देन यू विल गेट ओनली x स्क्वायर। तो अगर बेस यहाँ से पाओगे आप लोग, तो बेस आप लोग बताओगे सर इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता होगा वो कुछ नहीं होता बल्कि x होता है। जब हमारा परपेंडिकुलर √3x है, हाइपोटेनियस 2x है, तो हमारा बेस की वैल्यू बच्चों x आ गई है। अब हम लोग सारे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे बच्चे बनाएंगे। मैंने पहले ही बताया था ABC, उसमें हम लोग एक एंगल को 90 डिग्री करेंगे। इसके बाद साइन थीटा √3/2 है, तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो हम लोग एक एंगल थीटा फिक्स करेंगे। जैसे फिक्स करेंगे तो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस होता है, थीटा जैसे हमने इसको लिया तो इसके सामने की साइड में पहले बताया परपेंडिकुलर होगी, और ये हमारी नीचे की साइड बेस होगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं तो कि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे बच्चों 2x है, बेस की वैल्यू हमारी x है, परपेंडिकुलर की बच्चों मेरी √3x है। आप देख पा रहे होंगे जो वैल्यू थी हमने रख दिया। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो आप देख पाएंगे कि अगर साइन थीटा है मेरा √3/2, तो मैंने कल भी बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी जो है हो जाएगी 2/√3। जैसे कैसे, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा की वैल्यू होगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस 2x है, परपेंडिकुलर √3x है, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x/√3x करोगे आप तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 2/√3 मेरे बच्चों। अगर cos थीटा आप फाइंड आउट करना चाहो तो आप देख पा रहे हैं cos थीटा हमारा b/x, बेस हमारा बच्चे x है, हाइपोटेनियस 2x है, ये हो जाएगा x/2x, जिसको कैंसिल आउट करने पर 1/2 आएगा। तो यही रीजन है कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये x टाइम्स आपने लिया वो सब में रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग सेक थीटा मेरे बच्चों लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस हमारा 2x है, बेस x है, तो 2x/x करेंगे, x कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। इसके बाद tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो tan थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारा √3x है, बेस हमारा x हो जाएगा, तो √3x/x हो जाएगा, तो x कैंसिल होके हमारा √3 हो जाएगा। और अगर हमें cot थीटा को फाइंड आउट करना है
तो वो हमारा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। आप देख पाए कॉट बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा x है, परपेंडिकुलर √3x है, तो x अपान √3x हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपान √3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो उसकी हेल्प से हम बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके साइड फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद साइड में PBP अपान HHB लिख लेना है, और इसके बाद जो चाहिए हमें उन दो साइड का रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। और ऐसा करते हुए आप सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जो कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे RS अग्रवाल का, तो उसको हम लोग जरूर देखेंगे। इसको जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस्ड क्वेश्चन है उसको हमको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको PBP अपान HHB का एकदम से सिंपल सा मतलब जरूर पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख पाएंगे कि जो मैं लेता हूं कुछ अलग टाइप का सवाल यहाँ से, जैसे कि मेरे सामने दिख रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे दे रखा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b² अपान a² प्लस b², ऐसा कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। सेम क्वेश्चन यहाँ है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। आपका ये बुक का मुझे लगता है मेरे में जो है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप 10th क्लास में हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी नहीं पूछेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ ही पूछेगा A B वाला, क्योंकि बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। इसको मैं थोड़ा सा तेजी से करूंगा। आप देख पा रहे हैं साइन थीटा a² माइनस b² अपान a² प्लस b² है। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो के फॉर्म में लिखें साइन थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b² अपान a² प्लस b², तो साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो परपेंडिकुलर a² माइनस b² है, हाइपोटेनियस a² प्लस b² है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे कि परपेंडिकुलर हमारा हम लोग एक टाइम से नहीं लेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि रेशियो में दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसी वजह से वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको परेशान कर सकता है। हाइपोटेनियस हमारा a² प्लस b² है, तो उस हिसाब से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मेरे बच्चों प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें अगर पुट करोगे तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह a² माइनस b² का होल स्क्वायर, ये चीज हमारा बनेगा। अब इसके बाद अगर आपको बेस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसको आपको इधर लाना पड़ेगा, a² माइनस b² के होल स्क्वायर को इधर आप भेजोगे लेफ्ट हैंड साइड, देन यू विल गेट a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ मेरे बच्चे इसको सॉल्व करना है कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैंने एक फार्मूला बताया था a² माइनस b² का। जिन बच्चों को ये चीज ना समझ में आओ स्टार्टिंग वीडियो से देखें तो जरूर समझ में आएगा। वो होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मेरा जो है a है a² प्लस b², b की वैल्यू a² माइनस b²। तो हम दोनों चीजें लिखेंगे, एक माइनस में लिखकर एक प्लस में लिखकर, तो आपको मिलेगा यहाँ पे a की वैल्यू है a² प्लस b² और इसके बाद माइनस में b की जगह a² माइनस b² और दूसरे में a² प्लस b² और इसमें प्लस का a² माइनस b²। कुछ इस तरीके से हमने a माइनस b a प्लस b लिख दिया, दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो आपको देख पाएंगे इस चीज को आगे सॉल्व करने पर माइनस है तो अंदर साइन बदल जाएगा, ये बनेगा a² प्लस b² माइनस a² प्लस b²। आपको ध्यान रखना है कि माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, प्लस है तो सेम रहेगा, a² प्लस b² प्लस a² माइनस b²। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा अंशवाल में, आप देखेंगे तो कई जगह पर मिलेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आपका लेंथी है। दैट इज इक्वल टू यू विल गेट बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे a कैंसिल हो जाएगा, इसमें b कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा a² 2a²
बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे बच्चों इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू आपको मिलेगी इसका स्क्वायर रूट 4 का 2a स्क्वायर का a b स्क्वायर का b, तो आपको बेस की वैल्यू 2ab मिली। तो आपने देखा परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, और उसके हिसाब से जो बेस आया हमारा 2ab आया। तो अब इसके बाद आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है उनको आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए जरूरी है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, उसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों साइड्स को फिक्स करें, और उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखें। जैसे कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों थीटा, जिसमें मैं एक एंगल को 90 डिग्री करूंगा, थीटा मेरा एक्यूट एंगल है। इसके बाद 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, ये मेरा थीटा है, इसको माने थे परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। अब जैसे साइन दिया हुआ है, आपको कोसेक चाहिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए सीधा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा भी है h अपॉन p, यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसे अगर आपको cos थीटा चाहिए, चूंकि हमें सभी चाहिए, तो cos थीटा होता है हमारा b अपॉन h। अब बेस हमारा देख पा रहे हैं 2ab है, बेस हमारा यहाँ पर बच्चों 2ab है, तो बेस हो जाएगा 2ab अपॉन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू h की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यू विल गेट 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सेक थीटा है तो हमको इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल सेक होता है। इसके बाद हमको अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा चाहिए, तो वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लिख रखा हूं p अपॉन b, तो p हमारा जो कि है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा बेस 2ab है, ये आपका मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। इसके बाद हमारा cot थीटा है, तो tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है जो से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का। आपका 10th क्लास है, चूंकि बोर्ड का पेपर होना है तो क्वेश्चन जो है थोड़ा ठीक ठाक ही रहते हैं। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं पेपर जो भी टीचर सेट करता है उस पर, बट आपको एनीवे कोई भी क्वेश्चन आए हर तरीके से तैयार रहना है, उस चीज को समझने की कोशिश करना है, उससे घबराना नहीं है, ना ही क्वेश्चन को याद करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमको साइन थीटा दिया था एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, और उनकी हेल्प से हमने किस प्रकार से दोनों ही क्वेश्चन में साइन दिया हुआ था, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के और भी कुछ क्वेश्चन लूंगा 2-3, जिससे कि आपको इस टॉपिक के बारे में जो भी डाउट है वो अच्छी प्रकार से क्लियर हो सके। तो ये मैं आर.एस. अग्रवाल जो स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो कर रहा, उसके क्वेश्चन ले रहा आप लोगों को बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो आप उस बुक को फॉलो करें। बुक मार्केट में बहुत सारी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन देखूं, यहाँ पे एक सवाल है cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, आप लोगों ने देखा भी होगा, इसमें 9 नंबर करके दिखा रहा है। cos थीटा इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे 0.6, तो कह रहा है कि शो करो 5 साइन थीटा, शो करा रहा है, क्या दिखाना है 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, देखिए cos थीटा दे रखा है 0.6, तो आपको सिंपली डेसिमल में नहीं करना है, वरना कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसको आपको डेसिमल से हटा देना है। तो आपको पता होगा कि डेसिमल से हटाने के लिए जैसे 0.6 है तो डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं, जितने डिजिट होते हैं एक 0 चिपका देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो देन यू विल गेट 3/5। तो cos थीटा की जो रेशियो में वैल्यू है 3/5 है, तो अगर cos थीटा मेरे प्यारे बच्चों 3/5 है, तो इसका मतलब cos थीटा यहाँ पे b/h है, तो b हमारा 3 है, हाइपोटेनियस हमारा 5 है। तो आप देख पाएंगे बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें किसी एंगल को थीटा कहेंगे, एक 90 डिग्री बनाएंगे ए बी सी,
तो बेस हमारा 3 है, बेस हमारा ये 3 है, हाइपोटेनस हमारा 5 है। ये हमारा हाइपोटेनस होगा मेरे बच्चों, ये मेरा बेस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप परपेंडिकुलर अगर निकालोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बताओ कितना बनेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करके लेफ्ट राइट करोगे तो ये मिलेगा आपको। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू बच्चों 16। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ 16 का स्क्वायर रूट में अगर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 4 आ जाएगा। जिस समय हमारा बेस 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, उस समय मेरे बच्चों परपेंडिकुलर कितना होगा, 4 होगा। इसके बाद जो मुझको चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, उसको यहाँ में पुट करूंगा। तो 5 साइन थीटा बताओ साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 5, तो 4 अपॉन 5 माइनस 3, टेन थीटा कितना होता है बच्चों, पी अपॉन बी, पी 4 है बी 3 है, तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 माइनस 4 बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 0। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया है, जो मैंने आपको बताया है, जितनी बातें, उन्हीं को यूज करते हुए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। बस हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन अलग अलग होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग होगा। आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो इतनी चीजें आपको आना चाहिए। इसके बाद मेरे बच्चों मैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। इस सवाल को बाद जो है आप लोगों के लिए, ये भी आपको अनसॉल्व पेपर में मिलेगा, मैं अनसॉल्व भी कराऊंगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी अनसॉल्व कराना सही नहीं है। दिसंबर के बाद जनवरी से शुरू करूंगा, जितना भी हो सकेगा अभी पढ़ा रहा अच्छे क्वेश्चन जो किटाफ एक्सरसाइजेज में मानी जाती हैं। अगर आपको और भी चैप्टर्स को पढ़ना है तो आप लोग अपने हिसाब से कमेंट में डिमांड कर सकते हैं कि इस चैप्टर को पहले पढ़ा दिया जाए, ये चैप्टर हमारा वीक है। इसके बाद अगर मैं और भी क्वेश्चन लेने की बात करूं तो यहाँ पे एक सवाल है, जैसे मैं लेता हूं tan थीटा की वैल्यू दे रखा है, कह रहा है मेरे बच्चों कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आपका 1/√7 है, इसने ऐसा करके लिया है, तो हमें क्या शो करना है मेरे बच्चों, कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेम चीज है बट माइनस प्लस है, इसकी वैल्यू 3/4 दिखाना है। अब देखिए मैं फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करूंगा। tan थीटा हमको दे रखा है, ये चीज हमें शो करना है मेरे बच्चों। तो अगर हमको tan थीटा 1/√7 दे रखा है, बताओ तुम कि इसकी वैल्यू tan की कितना होती है, p अपान बी की। आप कहोगे कि सर परपेंडिकुलर 1 है तो बेस हमारा √7 है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, यहाँ पे ये थीटा मानते हुए ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही करते हैं। तो उस समय थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, परपेंडिकुलर मेरा 1 है, तो उस समय बेस की वैल्यू बताओ कितना है मेरे बच्चों, √7 है। अब मुझको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बताओ बच्चों कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हर बार यही थ्योरम लगाना है। परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारा √7 है। अभी मैंने बताया 1 का स्क्वायर तो 1, √7 का स्क्वायर में रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने समझाया कि √7 का √7 में करोगे तो बच्चों 49 आएगा। जब 49 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो फिर 7 आ जाएगा, तो 1 + 7 की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अगर आप हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहोगे तो बताओ स्क्वायर रूट आएगी। तो अगर आप लोग यहाँ हाइपोटेनियस को स्क्वायर रूट मान लो, 8 मान लो, उस समय अब इसमें वैल्यू पुट करो जो हमको दिखाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा आप देख पा रहे हैं सामने पी बी पी अपान एच एच बी में, कोसेक थीटा एच अपान मेरे बच्चों पी है। एच अपान पी का मतलब एच हमारा √8 है, पी मेरा 1 है, तो बताओ कितना बनेगा, √8 अपान 1 का स्क्वायर माइनस सेक थीटा करोगे तो एच अपान बी है, एच हमारा √8 है, बी हमारा √7 है, तो बताओ कितना बनेगा, √8 अपान √7, इसका स्क्वायर बनेगा। इसके बाद अपान में सेम चीज है, बस हमें प्लस करना है मेरे बच्चों, तो √8 अपान 1 का स्क्वायर प्लस में √8 अपान √7 का स्क्वायर।
ये चीज हमने वैल्यू पुट कर दिया। √8/1 का मतलब √8 होता है, और √8 का स्क्वायर मेरे बच्चों 8 होता है। यहाँ पे भी करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 - 8/7/8 + 8/7 ये चीज हो जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, इसका 7 एलसीएम लोगे तो यह हो जाएगा 56 - 8 हो जाएगा, नीचे 56 + 8/7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो मैंने बताया था अभी एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन मीन, तो उससे 7 कैंसिल हो जाएगा। 56 - 8 बताओ 48 हो जाएगा, 56 + 8 64 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो 16 से, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ गया मेरे बच्चों 3/4। आपको चाहिए था 3/4 मिल गया। मैं फिर कहूंगा जो उन बच्चों को ये चैप्टर आता हो तो उसको ये लग सकता है उन बच्चों को मेरे कि ये बहुत बेसिक चीज बात बताई जा रही है, लेकिन हमें सभी बच्चों को लेकर चलना है, जिसकी वजह से हमको सीक्वेंस में चलना है। लेकिन अगर आप कोई भी वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ा सीखने का मौका ये मिलेगा मेरे बच्चों को कि आप एग्जाम में किस प्रकार से अपने फुल मार्क्स को गेन कर सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मैथमेटिक्स में, उस टाइम को हमको अपने आपको किस तरह से मैनेज करना है, यहाँ पर ये हमको सीखने की जरूरत है। इसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे मैं देख पा रहा हूं मेरे में 16 नंबर है। मैं निकालने की कोशिश करूं इस क्वेश्चन के बाद, ये दिख रहा है बच्चों, ये पिछला क्वेश्चन हुआ जिसको हम लोगों ने किया। अब इसके बाद हम लोग नया क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं ले रखा है कि इसमें 16 नंबर का सवाल है कि इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही सवाल है, साइन थीटा की वैल्यू है a/b करके, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b देन शो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू बोल रहा है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में b + a/b - a, ये हमें शो करना है। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए तरीका वही है, आप साइड में p/hb लिख लें, है ना, और ये वाला हमारा साइन हो जाएगा, ये हमारा कास हो जाएगा, ये हमारा टेन हो जाएगा, नीचे वाला हमारा कोसेक हो जाएगा, ये हमारा सेक हो जाएगा, ये हमारा कॉट हो जाएगा। आप देख पाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू a/b है मेरे बच्चों। तो अब साइन थीटा हमारा वैसे तो रेशियो में p/h होता है, तो ये p/h है, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे a है मेरे बच्चों, तो हाइपोटेनियस आप देख पा रहे हैं मेरा b है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल छोटा सा बनाऊं तो आप देख पा रहे हैं इसको थीटा कहूं, इसमें एक एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा, जैसे b मैंने 90 डिग्री कहा, तो यहाँ का परपेंडिकुलर हमारा मेरे बच्चों a है, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना है b है, ये परपेंडिकुलर होगा उसके सामने, 90 के सामने हाइपोटेनियस b होगा। इसके बाद अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर a का स्क्वायर, बेस हमको पता नहीं है, बताओ बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। देख सकते हैं, तो वहां से अगर हमें बेस फाइंड आउट करना है, हमें बेस का स्क्वायर ना चाहिए, तो ये हमारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जो बेस आया हमारा नीचे b स्क्वायर माइनस मेरे बच्चों a स्क्वायर आया। अब अगर जो हमको चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड आउट करना है। तो सेक थीटा की वैल्यू आप यहां से देखोगे तो हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस हमारा b है, बेस रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा b/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस में टेन थीटा अगर आप लिखोगे तो p/b है, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर a है, बेस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देख पा रहे हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट b + a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसको मुझे ये नहीं फाइंड आउट करना, मुझे चाहिए स्क्वायर रूट में b + a/b माइनस a। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो स्क्वायर रूट है वो पूरे में लगना चाहिए। तो जैसे अगर आप ध्यान से समझो, अभी मैंने बताया मेरे बच्चों कि √7 × √7 होता है मेरा 7, इसका मतलब
अगर सेम नंबर है, रूट लगा है तो रूट कैंसिल होता है। इसका मैं अगर रेसिप्रोकल करूं b प्लस ए का, तो यहाँ पे बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, रूट b प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई रूट b प्लस ए। तो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मैं फैक्टर करूं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो मैं पीछे बता चुका हूं कि बार बार जरूरत लगेगी रूट में b माइनस ए और रूट में b प्लस ए। तो आप देख पा रहे हैं कि एक b प्लस ए से एक b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो मिलेगा इज इक्वल टू में रूट b प्लस ए अपान रूट में b माइनस ए। आप चाहें तो इसको एक साथ लिख देंगे, ये बन जाएगा b प्लस ए अपान मेरे बच्चों अपान b माइनस ए। जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा वो बीच से वीडियो ना देखें, अगर कुछ उनको पाना है तो वो वीडियो को शुरू से देखें और प्लस एक एक चीज को समझते हुए देखें, तब जाके सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये वो क्वेश्चन है जो आपको इन साल में रिपीट होते हुए नजर आएंगे आगे चल के, और जो भी इसमें टफ से टफ क्वेश्चन हो सकता है मैं उसको सॉल्व कराने की आप लोगों के सामने कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन खत्म होता हुआ, इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं जो कि और भी ए और बी पर ही बेस्ड है। जैसे मैं लेता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर ही बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि इसमें जो दे रखा है नंबर 19 सवाल है, 19 नंबर है मेरे इसमें बुक में, कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू मेरे बच्चों a अपान b दे रखा है। हमें दिखाना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना कर करोगे तो ये क्वेश्चन आपको टफ हो जाएगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को 2 लाइन में खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों को कहना होगा कि कैसे खत्म होगा, इसके लिए मैं अगर इसको tan थीटा इज इक्वल टू a अपान b कहूं, तो अब मैंने बताया था कल जो पहली वीडियो थी मेरी उसमें कि tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्योंकि मुझे यहाँ tan दिया है, यहाँ sin cos चाहिए, तो इसलिए मैंने tan को लिख दिया sin अपान cos, दैट इज इक्वल टू a अपान b। तो आप देख पा रहे हैं sin थीटा a है, उस समय cos थीटा b है। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट रख दोगे जो मुझको चाहिए a साइन थीटा, तो a गुणे साइन थीटा की वैल्यू a माइनस b गुणे कॉस थीटा की वैल्यू b अपान a साइन थीटा की वैल्यू a प्लस b गुणे कॉस थीटा की वैल्यू b, a गुणे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप वहां पे टाइम बचाना है। मैं बता दूं बच्चे, सिंपल क्वेश्चन वहां पे नहीं रहेंगे कि साइन थीटा 2 अपान 3 है तो tan थीटा फाइंड आउट करो, ऐसा सवाल नहीं आएगा। या तो इस पर आधारित 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि ए बी होंगे कुछ इस तरीके से कि बच्चों को परेशान हो, उनको सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम हो, या तो फिर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो वो MCQ पर आधारित होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया कितना सिंपली तरीके से, कि tan थीटा हमको दिया था तो हम लोगों ने उसको फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद मेरे बच्चों और भी अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूं तो सारे क्वेश्चन जो मुझको दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और लेता हूं, 25 है इस बुक में, 25 नंबर। आप लोग आर्यस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, जिन बच्चों के पास है कोई जरूरत नहीं है, उस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कराने की कोशिश करता हूं, या जिसमें आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जैसे इसमें 25 नंबर का ये सवाल है, इसने बोल रखा है कि एक ट्राइंगल ABC में इन ए ट्राइंगल ABC है, जिसमें दे रखा है कि जो B की वैल्यू है, एंगल B की वैल्यू मेरे बच्चों वो 90 डिग्री है और AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू मेरे बच्चों 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद तो हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। 4 चीजें चाहिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ये आपके सामने का क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। जैसे अब मैं इसके सोल्यूशन की बात करूंगा
आप देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल ABC है, तो मैं भाई बना लूंगा ABC एक ट्राइंगल। B को उसने 90 का है तो मैं B को 90 मानूंगा, तो B मेरा 90 डिग्री है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि उसने दे रखा है कि AB की एग्जैक्ट वैल्यू 24 सेंटीमीटर लेना है मेरे बच्चों, BC की वैल्यू एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर लेना है। उस समय हमको इनकी हेल्प से ये सारे फाइंड आउट करना है। तो अब बताओ, यहाँ पे AB 24 है, BC 7 है, तो ये हमारी दो साइड दी है, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस अगर मुझको फाइंड आउट करना है तो आप कहोगे सर हाइपोटेनियस जो कि AC है उसका स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर मैं इस पे रखूं AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू रखूं 7 का स्क्वायर, तो आपका AC का स्क्वायर आएगा मेरे बच्चों 24 576 प्लस 49। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मेरे बच्चे मिलेगा 625, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 625 का स्क्वायर रूट। अब मैं बच्चों से अपने कहूंगा जो आप लोग 10th क्लास में हैं, यदि आपको लगभग 50 तक का स्क्वायर से याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप 50 तक का स्क्वायर से याद कर लें। क्योंकि मेरे बच्चों अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, वो क्वेश्चन जो टफ होंगे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे ने 625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड का यूज किया, तो हो सकता है उसको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। ऐसे 3-4 स्क्वायर रूट आ गए तो लगभग 20 मिनट उसका वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट 625 की जगह 25 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। अब ये 25 सेंटीमीटर हुआ। अब मेरे बच्चे साइन है कॉस है हमको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें साइन साइन है, बस एंगल का डिफरेंस है, क्योंकि वो आपको परेशान करना चाहता है कि आप परपेंडिकुलर और बेस में बार बार परेशान हो। तो अगर आप साइन ए लोगे मेरे बच्चों तो मैं इसे सिंगल मार्क करता हूं, जब सी लोगे तो इसको डबल मार्क करता हूं। तो मेरे बच्चों जब साइन ए लोगे इसके सामने का जो ये साइड BC परपेंडिकुलर होगी और BA बेस होगी, ध्यान रखना है। तो साइन पहली बात होता है P अपॉन H। अब बताओ ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर 7 है, H हाइपोटेनियस फिक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25। अगर मुझको यहाँ पे कॉस ए चाहिए तो कॉस मेरा होता है B अपॉन H। तो बेस हमारा ए एंगल के लिए 7 परपेंडिकुलर है, बेस 24 है, हाइपोटेनियस 25 है, तो B अपॉन H में बताओ कितना हो जाएगा 24 अपॉन 25। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं सी एंगल लूंगा, साइन सी मुझे कॉस सी, दो चीजें को फाइंड आउट करना, ध्यान रखना है। जब सी एंगल आप लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो सी एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर है और BC बेस है, ये बात ध्यान रखना है। सी एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर है और BC बेस है, तो ए बी परपेंडिकुलर है तो साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी बटे हाइपोटेनस सेम है AC। तो ए बी मेरा परपेंडिकुलर है तो 24 और AC मेरा हाइपोटेनस है तो 25 हो जाएगा, 24 अपॉन 25। कॉस सी आप लोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, सी एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर है तो BC बेस है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। आप लोग देखिए कि किस प्रकार एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस तुरंत बदल जाते हैं। अगर आप इस चीज को दिमाग में बिठा के रखोगे कि BC परपेंडिकुलर है BA बेस है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें तो एंगल पर डिपेंड करती है, एंगल बदलने पर बदल जाती है। तो आपको इसको बार बार देखना है, अगर नहीं समझ में आता तब भी कमेंट करना है कि हाँ सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं दोबारा रिमाइंड करा दूंगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं इसमें और देखूं, जो आपसे वो क्वेश्चन की मैं बात जरूर करूंगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन उन क्वेश्चनों की हम लोग ज्यादा बात करेंगे जो क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आधारित बेस्ट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको देखें और जहां ना समझ में करें। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं 33 करके, आप इसमें कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के डाल रखा है, उनको बच्चों हम लोग अभी यहाँ पे छोड़ेंगे और उन क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे जो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चन पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। खास में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे बच्चों की प्रैक्टिस होती चले। जैसे कि
अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, यहाँ मेरे में 33 है, आप ध्यान से देखेंगे 33 क्वेश्चन को। यहाँ पे एक फिगर बना रखा है PQR, कुछ इस तरीके से आपको परेशान करने के लिए है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको बहुत आसानी से करा देता हूँ। PQR है मेरे बच्चों, इसमें Q 90 डिग्री इसने बोल रखा है और कह रहा है कि ये मेरा P एंगल थीटा है और एंगल मेरा फाई है। इसके बाद ये मैंने बताया था एक सिंबल, अगर आप जीरो बनाकर एक इसमें क्रॉस मार दें तो इसको फाई बोला जाता है। तो आपको मेरे बच्चे इसको इसने बोला है कि x मानना है साइड, इसको मेरे बच्चों x+2 मानना है। इसका कहना है इसको x मानना है, इसको x+2 मानना है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि पहला पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट के अंदर x+1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है cot फाई मेरे बच्चों। सेकेंड पार्ट में जो आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट के साथ x³ प्लस x² और इसके साथ आपको फाइंड आउट करना tan थीटा, ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले जो मैंने बताया है कि आप जैसे ये है, ये तो डैम श्योर है कि आपका हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने, मैटर केवल इसका ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। तो कुछ भी हो आप बस PQ फाइंड आउट कर लोगे तो आप कहोगे सर कि कुछ भी होगा, परपेंडिकुलर बेस तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये PR का स्क्वायर इस राइट एंगल ट्राइंगल में PQ का स्क्वायर होगा और प्लस में आपका QR का स्क्वायर होगा। तो अगर आप इसको PR का स्क्वायर लिखोगे तो आप कहोगे सर x+2 है और जो PQ है हमारा वो हमको पता नहीं है, और प्लस जो QR है हमारा वो x है, x का स्क्वायर। तो जैसे आप देखेंगे इसको तो इसको इधर ले लेंगे, x+2 का स्क्वायर माइनस का x² इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब मैंने बताया था, देखिए फिर ये आ गया a² माइनस b²। मैंने इसीलिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था उसमें मैं बताया था कि ये फार्मूला बार बार यूज होगा। a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। अगर आप a की जगह x+2 देखें, b की जगह x देखें कंपेयर करके, ये आएगा x+2 माइनस x और दूसरे ब्रैकेट में x+2 प्लस x, ये इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर आएगा। इसके बाद x से x यहाँ बच्चों कैंसिल होगा तो ये 2 हो जाएगा और उसमें x 2x+2 हो जाएगा और इक्वल टू PQ का स्क्वायर। इसलिए मैंने बताया था कि इस फार्मूले का जो भी मुझको जरूरत है जो हमारा टाइम बचाए, अगर आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करके फिर माइनस करोगे तो वो हमारा टाइम टेकन होगा, हमको टाइम बचाना है साथ साथ। तो आप इस पे देख पाएंगे सॉल्विंग 2, अगर आप इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x+1 इज इक्वल टू मेरे बच्चों PQ का स्क्वायर, 2 2 जा 4 x+1 हो जाएगा इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर मेरे बच्चों। तो PQ की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट, तो 4 का तो 2 हो जाएगा, x+1 का निकलेगा नहीं तो वहां रूट में x+1 हो जाएगा। तो PQ जो साइड है उसकी वैल्यू निकली 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x+1। अब मुझको जो चाहिए उसको मैं अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, पहला पार्ट में स्क्वायर रूट x+1 मेरे बच्चों मल्टीप्लाइड बाई cot फाई। पहले cot जानो क्या होता है, तो cot आपने देखा तो b/p होता है मेरे बच्चों, b/p होता है। अब आपको यहाँ फाई देखना है, फाई में आप देखोगे तो इस एंगल के सामने की जो ये साइड है परपेंडिकुलर होगी और जो ये साइड QR होगी वो बेस होगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रूट में x+1 इंटू जो बेस आया, आपने बोला सर x आया, और जो परपेंडिकुलर आया आपने कहा फाई के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू PQ है जो कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x+1 आएगी। ये से ये कट जाएगा तो ओवरऑल आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा x/2। जिन बच्चों को नहीं आता वो इसको बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। इसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करूं, ये चीज है जो मुझको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट x³ प्लस x²। तो यहाँ पे हमें x² कॉमन लेना पड़ेगा तो x+1 बनेगा, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे निकली है वो x+1 में है तभी ये कैंसिल हो पाएगी मेरे बच्चों। और tan थीटा की वैल्यू आप सामने देख लीजिए, लिखा है p/b, इसलिए मैंने बोला है कि उस चीज को p/hhb आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे इज इक्वल टू में ये इसको सॉल्व करोगे तो x बाहर हो जाएगा, रूट में तो x+1 ही रहेगा। अब देखो tan थीटा लेना है, थीटा मेरा ये है, इस एंगल के लिए अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, अब परपेंडिकुलर QR है तो परपेंडिकुलर तो चलो x है तो उसको हम लोग x रख देंगे, लेकिन बेस हमारा PQ है जिसकी वैल्यू बताओ कितना है
2 टाइम्स रूट में x+1 है मेरे बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बताओ कितना बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं है मेरे बच्चों, बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस के लिए बताए गए हैं। तो आपने देखा किस तरह से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन, वो बिना किसी भी अदर चीज को बताए हुए, जो मैंने बताया था 2-3 कॉन्सेप्ट, उन्हीं का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। मैं फिर कहूंगा ये एक ऐसा चैनल है जहां पे बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और हम यहाँ पे आईसीएससी बोर्ड की भी क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस को शुरू कर रहा हूँ, और इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की भी मैं वीडियो डालूंगा। जो भी चैप्टर आपके सामने, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको मैं बहुत इजी तरह बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है आपको। तो आपको इस वीडियोस को देखना है और अपना 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग फिनिश करते हैं, और अब अगला जो वीडियो हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जो कि मेरा दूसरा टॉपिक होगा, उसमें फिक्स्ड एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किस प्रकार से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। याद करना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे वैल्यू भूल जाते हैं। 1 बाय 1 सारी वीडियो दे लेंगे। इसी के साथ थैंक यू।